बांग्लादेश से कल रात से ही सूचनाएं मिल रही हैं। चिटगांव इलाके में सेना ने फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया है। बांग्लादेश में जो गुंडागर्दी चल रही है, खुली गुंडागर्दी चल रही है, हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही, ये बांग्लादेश का कुछ इलाज हो पाएगा क्या? और दूसरे जो मैंने तब पूछा था, जो कुछ अमेरिका में इस समय घटा है, जो जीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर इसके क्या असर हो सकते हैं? यानी देखिए पहली राजनीति पर जो जो अभी हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं, इन पर किस तरह के आपके इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए जहाँ तक बांग्लादेश की बात है ओंकार जी, ये मतलब कहीं पे आग लगा देना आसान है, उसको बुझाना उतना आसान नहीं। आप खास तौर से जब वो आग एक इस्लामी क्रांति के रूप में लगे, इसी जमाने में इन्हीं पश्चिमी देशों ने खुमैनी को फ्रांस से भेजा था ये सोच के कि साहब वो बड़ा लोकतंत्र लाएंगे ईरान में, और देखिए क्या लोकतंत्र लेके वो आए। तो जो 1979 की जो इस्लामी क्रांति थी, तो आप उसको रेप्लिकेट होते देख रहे हैं बांग्लादेश में। तो वहां पे जमाते इस्लामी को भड़का देना, सेना के हाथ में ताकत दे देना, जमीन पे जमात के गुंडों को उतार देना, जेलों से अपराधियों को छोड़ देना, ये सब तो आसान था, कर दिया आपने, कर दिया। लेकिन अब आप ये ना, हु विल बिल्ड द कैट, बिल्ली को छोड़ना तो आसान था, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब अमेरिका क्या, कोई भी चाहे, खुद देखिए जहां तक यूनुस का सवाल है, मोहम्मद यूनुस का, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। मैं तो बार बार आपसे कहता हूँ, वो तो एक शो बॉय है अमेरिका की तरफ से, वहां पे एक पिट्ठू जैसे बैठा दिए गए हैं। उनके उनके ना हाथ में कुछ है ना वो किसी हाथ उनके, वो तो उनके पीछे वो फौज भी लगी हुई है, तो जमात इस्लामी भी लगी हुई है, तो खालदा जिया भी लगी हुई है, तो उन सब का अपना एक वहां तमाशा तांडव चल रहा है। तो मोहम्मद यूनुस के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो बांग्लादेश में, हाँ, लेकिन इतना जरूर होगा कि जो इनको जो शह मिल रही थी जहां से, वो शह मिलनी बंद हो जाएगी। तो इनके इनको हैंडल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वरना अभी आपने देखा था कि किस तरह के बयानात मोहम्मद यूनुस के जो मंत्रीगण थे, किस तरह के बयान दे रहे थे कि अगर हमको शेख हसीना वापस नहीं करेंगे तो हमारा संबंधों पे असर पड़ेगा। अरे क्या संबंधों पे असर पड़ेगा? क्या संबंधों से असर पड़ेगा? हाँ, मतलब वो पाकिस्तान इस तरह की बातें करता था, जाटे के लिए तरस गया बेकार की बात करते हुए। यार संबंध संबंध बराबरी वालों में होते हैं, तो हमारी क्या बराबरी की बात कर रहे हो? हाँ, तो बिना बात आंख घुरच रहे हो। वो देखिए मालदीव वाले राष्ट्रपति पहले इस तरह की बातें कर रहे थे, अब वो 6 महीने में 3 चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, दिवालिया हो गए पाकिस्तान, दिवालिया हो गए मालदीव, तुमको तो इतना समय भी नहीं लगेगा। हाँ, वो केवल अडानी को एक स्विच ऑफ करने की जरूरत है, बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। तो ये तो तुम्हारी हाल है। हाँ, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, और बातें इतनी लंबी लंबी, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो गजवाए हिंद कर देंगे, संबंधों पे असर पड़ जाएगा। एज आप देखें कि जो, बल्कि हमने उनको एम्बुलेंसेस दी थी जिसमें बांग्लादेश और भारत के नक्शे झंडे बने थे, उन्होंने भारत का झंडा नोच दिया उससे। क्या पागल हो गए? तो साहब वो अपनी अपनी हैसियत में आ जाएंगे, अपने उनका मतलब दे विल कट डाउन टू साइज। तो अपनी अपनी हैसियत में उनको नजर आएंगे। उनको जो बिना बात की शह मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, पहली बात। रही बात हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे असर पड़ने वाली, तो साहब इधर कनाडा के मुद्दे को लेके खास तौर से बहुत ढेर सारा तमाशा मचाया जा रहा है। और चूंकि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने वैश्विक नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर भारत की दमदार उपस्थिति को दर्ज कराया है। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि कनाडा के मुद्दों पे नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फेल कर गई है। अब ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, और जिस तरह के उनके जस्टिन ट्रूडो से मैं आपको रिश्ते बता रहा हूं, और इन सब हालातों में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी आपको एक अपर हाथ लेते नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि पिछला चुनाव हार जरूर गए थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उसमें उनको चुनाव प्रचार करने नरेंद्र मोदी गए थे। और दूसरा, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि साहब राहुल गांधी ने आज तक बांग्लादेश के हिंदुओं पर चिंता नहीं जताई, अखिलेश यादव ने आज तक नहीं जताई, शरद पवार ने आज तक नहीं जताई, उद्धव ठाकरे ने आज तक नहीं जताई, हेमंत सोरेन ने आज तक नहीं जताई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हमें चिंता है, और हम उसको देखेंगे कि जो हो रहा है वो ना हो। बल्कि उनका तो एक वीडियो भी बड़ा वायरल है कि जब मैं व्हाइट हाउस में बैठूंगा, तो वो दो चीजें कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे हिंदू बहुत पसंद है, मुझे भारतीय बहुत पसंद है, और हिंदू और भारतीयों को अपना सबसे बड़ा दोस्त व्हाइट हाउस में मिलेगा। ओंकार जी।